हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बजे हैं 4:30 और आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं पर पहुँचना है एंड बहुत स्पेशल डे है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मिली है मुझे एंड बस सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, बताएंगे। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और सी इन्हें कोई फ़र्क नहीं है इनकी बीवी आज जा रही है। व्हाट टू से। एनीवे ओके, सो रेडी हो चुके हैं, अभी एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। 2 फ्लाइट 10 बजे की है, बट आप लोगों को पता है बेंगलोर एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, तो थोड़ा बिफोर टाइम ही निकलना पड़ेगा। बाकी के ब्लॉग में आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। ओके, तो कैब बुक हो चुकी है एंड कैच ये है कि मैं अकेले जा रही हूँ। ये मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन है कि मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और काम भी ज़रूरी है। बस ये हम कैब में बैठ चुके हैं, ऋषि मुझे छोड़ने जा रहे हैं। आज सरप्राइजिंगली मॉर्निंग में कोई भी ट्रैफिक नहीं था। सरप्राइजिंगली मीन्स आज ट्रैफिक होगा भी नहीं क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो ट्रैफिक नहीं मिल सकता था हमें इस टाइम पे। बस पहुंच गए हैं हम अपने एयरपोर्ट। ओके, तो वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही थी। आई डोंट नो व्हाई। कैब वाले भैया को उनका सर्वर डाउन था या क्या। अच्छे थे वो, अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। एग्रीड की अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूँगा, बट ठीक है अभी एंटर करेंगे एंड टाइम तो लगेगा यार। ये प्रोसेस आई डोंट लाइक, मुझे मतलब यही जो एयरपोर्ट का प्रोसेस होता है ना, ये बहुत हेक्टिक लगता है, अदरवाइज तो इट्स गुड। बस ये मैं अंदर एंटर करने वाली हूँ। ऋषि मुझे बाय ही बोल रहे थे, बस बाय बोल के ये मैं स्माइल कर रही हूँ कि अभी आप जाओ, बट वो वेट कर रहे थे जब तक मैं नहीं गई। एंड ये मैं एंटर कर चुकी हूँ अंदर ऑन बोर्डिंग के लिए। ओके, तो चेक इन वगैरह करवा लिया है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगता है मुझे ये चेक इन करवाना, लगेज सबमिट करना एंड देन जाना, बट फाइनली मुझे अपने बोर्डिंग पासेस मिल गए हैं। अभी बस गेट के पास पहुंचना है। मेरा गेट नंबर 42 है, बस वहाँ पर वेट करेंगे फ़्लाइट के लिए एंड देन आई विल बी इन मुंबई। बस अपने गेट के लिए मैं प्रोसीड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर नंबर्स मेंशन्ड होते हैं, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस है। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी जा रहा है तो उसे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है। सो हियर नाउ आई एम एंजॉयिंग द कॉफ़ी। फ्लाइट के लिए भी टाइम है, तो जस्ट वेटिंग एट द वेटिंग एरिया। वंस अनाउंसमेंट होगी देन आई ऑन बोर्ड माई फ़्लाइट। मीनवाइल वेट करते हैं। फाइनली ऑन बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और ये मैं अपनी फ़्लाइट के लिए प्रोसीड कर रही हूँ। यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं, कई बार होता है कि बसेस में जाना है, कई बार ऐसे जाना होता है। ओके, तो ऑन बोर्डिंग हो चुकी है, बस हम जा रहे हैं अभी फ़्लाइट में बैठने के लिए। यूजुअली बसेस जाती है, बट इस बार बसेस में नहीं जाके हम डायरेक्टली यहीं से जा रहे हैं फ़्लाइट के अंदर एंड बस थोड़े टाइम में पहुंच जाएंगे। धीरे बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, बट ठीक है आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से एंटर करेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट फ़्लाइट में पहुँच जाओगे। बस अपनी टिकट स्कैन करवानी है, सीट पे बैठना है, देन पहुँच जाएंगे हम। तो फ्लाइट में बैठ चुके हैं, बस अभी टेक ऑफ होने। और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आरी को खाली रखें। ओके, सो फाइनली आई हैव रीच्ड मुंबई एंड यहाँ पर अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक काम करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए आई हूँ, वो मैं अभी नहीं बता सकती, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए वो दिखा भी नहीं सकती हूँ जगह। बट आगे के अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको फॉर श्योर दिखेगा। बट अभी मैं मुंबई पहुँच चुकी हूँ। ओके, तो मेरा यहाँ मुंबई का काम तो हो गया है। मतलब जिस काम के लिए आई थी, भगवान का शुक्र है, वो प्रॉपर तरीके से हो गई है, सारी अपडेट मिल गई है। बस यहाँ से अभी चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ में भी कुछ काम है, देन वहाँ
से घर जाएंगे एंड घर पे जाके देखते हैं क्या होता है। मतलब फ़िलहाल तो अभी मुंबई में है, यहाँ पर वेट कर रही हूँ। बहुत थक गई हूँ, मतलब बहुत दूर था एक तो जहाँ जाना था, वहाँ पर इतना काम करा, सारी चीज़ें अपडेट करवाई, जिनसे मिलना था उनसे मिले एंड उसके बाद वापस यहाँ पर आए। अब यहाँ से फिर फ़्लाइट लेनी है चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ से फिर फगवाड़ा जाना है। मतलब हेक्टिक डे होने वाला है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर फ़्लाइट जो है बैठने के बाद 2 घंटे डिले हो गई है। यहाँ पर आप देखो टेक्निकल एरर आया है, इतना ज़्यादा स्मोक आ रहा था, नॉट श्योर रीज़न क्या था। बाद में पता चला एक पैसेंजर की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जहाँ पर उन्हें इमरजेंसी एग्ज़िट करना पड़ा। तो यहाँ पर एम्बुलेंस आई थी उन्हें लेके जाने के लिए, तो वो फ़्लाइट से जो थे वो उतर गए थे। एंड मैं यहाँ इतनी इरिटेट हो रही थी ना कि 2 घंटे एक ही जगह पे बैठ के, और एसी चल नहीं रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी, बट स्टिल चलो वी हैव मैनेज्ड एंड फाइनली फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करी है एंड चल पड़ी है। और वी वो वेटिंग की ऑलरेडी 2 घंटे डिले है तो कब पहुँचेंगे, बट फाइनली पहुँच गए हैं। यहाँ से मुझे लगेज लेना था जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपको वेट करते रहना है, खड़े रहना है कि कब आपका लगेज आएगा, बट ठीक है, वेट करा एंड फाइनली आई गॉट माई लगेज। ओके, सो फाइनली आई गॉट माई लगेज, हियर इट इज़। एंड अभी बाहर जाएंगे, चंडीगढ़ पहुंच गई हूँ। बाहर मेरे भाई और मम्मी ऑलरेडी आए हुए हैं, तो बस फगवाड़ा के लिए निकलते हैं। और आज दिन बहुत हेक्टिक था, बीच में जो एक्सपीरियंस हुआ है फ़्लाइट का वो भी मैं घर जाके आपको बताती हूँ। तो पहुँच गई हूँ चंडीगढ़, ये मेरा भाई भी आ गया मेरे को लेने, और अभी हम जाएंगे फगवाड़ा। बहुत लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, और थक गई और बहुत भूख भी लगी है, बट घर जाके खाएंगे घर का खाना, बाहर नहीं खाना। ओके, सी यू एट द होम, बाय बाय। बस यहाँ से गाड़ी में बैठे फगवाड़ा जाने के लिए। और गाइस, जो चंडीगढ़ की फ़ीलिंग है या पंजाब की फ़ीलिंग है ना, वो फ़ीलिंग सच में अलग ही है। मैं इतनी जगह घूमी हुई हूँ, इंटरनेशनली भी और इंडिया में तो घूमी हुई हूँ, बट पंजाब और चंडीगढ़ वाली वाइब ना मुझे और कहीं से भी नहीं आती। यहाँ पर जो अपनापन है ना, वो यहीं पर आके मुझे लगता है। बस यहाँ पर आने की अलग ही खुशी थी। तो जो भी पूरे दिन मुझे थकावट हुई थी, जितना भी हैक्टिक था, जो भी मैं परेशान हुई हूँ, यहाँ पर पहुँचते ही वो थकावट 1 सेकंड में सारी की सारी चली गई है। मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा था ना कि फैमिली से भी मिल गई, अपनी जगह पर भी आ गई, और बस अब घर जाने का वेट कर रहे हैं कि घर पहुँचूँगी, घर का खाना खाएँगे, घर पे आराम से सोएंगे। ओके, हाय एवरीवन। तो फाइनली घर पहुंच गई हूँ फगवाड़ा। अभी अपने मम्मी के यहाँ पर आई हूँ। जो भी काम करने थे वो काम कर लिए हैं ट्रैवल करके। अभी ऑलमोस्ट जो है 10:30 हो रहे हैं रात के, और अब जाके मैं घर पहुँची हूँ। बस अभी सोना ही है। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ एंड इधर उधर इधर सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, बट ठीक है, एंजॉय किया। फ्रूटफुल डे था बहुत ज़्यादा। जो जिस काम के लिए गए थे एटलीस्ट वो काम हो गया, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी आगे क्या काम था, क्यों गए थे, क्या सरप्राइज़ है, वो आपको आगे के ब्लॉग में बताएंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो कर लो हमें फॉर न्यू अपडेट। आपका सपोर्ट इज़ वेरी मच नीडेड। आप अभी तक इतना प्यार दे रहे हो तो आगे भी इतना ही प्यार हमें प्लीज़ देना। And see you in the next vlog. Bye bye.